सभी आते हैं उसकी आवाज सुनकर। देखते हैं तो रूपाली की हालत बहुत ज्यादा बेकार हो चुकी थी। वो मर चुकी थी। पुलिस को भी कोई सुराग न मिला कि आखिर यह हुआ तो हुआ कैसे। नेहा भी उसकी लाश देखकर डर जाती है कि ये कितनी भयानक मौत है। नेहा उसकी सहेली थी और वह इसी सदमे में दिन भर गुमसुम रहती है। तुम उसकी फिक्र क्यों कर रही हो? सकता है उसका कोई बॉयफ्रेंड हो जिसको उसने चीट किया हो और उसने उसको इस तरीके से मारा हो। पुलिस तो सब पता लगा लेगी ना। नहीं मम्मा, वो बहुत बुरी तरीके से मरी है। तुम आंखें बंद करके सो जाओ। नेहा की माँ जैसे ही जाती है वैसे ही दिन के उजाले में भी उसके साथ अजीबोगरीब हरकत होती है। नेहा डर के कारण चीख उठती है। तभी उसकी माँ और भाई आते हैं। क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है। देखो वो फोटो फ्रेम बिना किसी हवा के जमीन पर गिर गई। अरे नेहा, तुम रूपाली की लाश देखकर बहुत ज्यादा डर गई हो और ऊपर से तुम हॉरर मूवी देखती हो। इन सभी का नतीजा है कि तुम इतना डर गई हो। नहीं दीपक, मुझे लग रहा है अब मेरी बारी है। क्या पागलों वाली बात कर रही हो? ऐसा करो, तुम म्यूजिक सुनो, इससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। नेहा को भी वही अजीबोगरीब गाना सुनाई देता है। वह डरकर भागने की कोशिश करती है पर उससे न भागने की बनती है न चिल्लाने की। और फिर वही हो जाता है जिसका उसे डर था। अगले दिन पुलिस दीपक के घर पे। आखिर ये सब हो कैसे सकता है? कोई इतनी बेरहमी से किसी को कैसे मार सकता है? मुझे लगता है यह सब सुनील का किया कराया है। वही रूपाली और नेहा को परेशान कर रहा था और एक दिन जबरदस्ती मेरी बहन को पकड़ के भी ले जा रहा था। रूपाली की माँ ने भी यही कहा है कि सुनील रूपाली को बहुत परेशान करता था। बस उसके खिलाफ एक सबूत मिल जाए, फिर हम उसे उसके किए की सजा जरूर देंगे। मुझे लगता है कि यह किसी आत्मा का काम है। भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। जब तक खुद पर न बीते तब तक कोई विश्वास नहीं करता। अब आपका काम करो, मैं मेरा काम करता हूँ। आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो दीपक? ये दोनों खून कहीं तुमने तो नहीं किए? मैं अपनी बहन को क्यों मारूंगा? वो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी थी। पर कल नेहा जरूर बोल रही थी कि अब मेरी बारी है, पर उसने कुछ बताया नहीं। इन अजीबोगरीब हरकतों से दीपक सोचता है कि आखिर नेहा ने ऐसा क्यों बोला था और उसकी मौत आखिर कैसे हो गई। एक दिन दीपक पुलिस स्टेशन जाता है तो उसे पुलिस बताती है कि सुनील ने तो कब का सुसाइड कर लिया है। यह काम सुनील का नहीं है। तब दीपक सुनील के घर जाता है। आखिर सुनील ने सुसाइड क्यों किया? अरे हमारा बेटा तो बहुत सीधा साधा था। जाने कहां से एक चुड़ैल उसकी जिंदगी में आ गई, उसने उसको बर्बाद कर दिया। क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हो? अरे रूपाली नाम की एक लड़की यूट्यूबर बनना चाहती थी। मेरा बेटा सुनील भी यूट्यूब पर काम करता है। वह काफी समय से मेहनत कर रहा था। उसके फेसबुक पर भी अच्छे खासे फॉलोअर्स थे। पर इन सब से रूपाली और नेहा का क्या लेना देना? उन लोगों ने मेरे बेटे को बदनाम किया, झूठा केस किया। आप कैसे कह सकती हो कि केस झूठा था? मेरे सामने सुनील ने नेहा से जबरदस्ती की और उसके बाद उसके साथ हमने मारपीट की और पुलिस स्टेशन ले गए। मुझे पता है मेरा बेटा सीधा था। वह तो रूपाली से शादी करना चाहता था। ठीक है, भगवान आपके बेटे की आत्मा को शांति दे। यह सब बोलकर दीपक राहुल के घर चला जाता है और राहुल को बताता है कि सुनील ने सुसाइड कर लिया है।
मुझे तो लगता है सुनील की आत्मा ही यह सब कुछ कर रही है। क्या पागलों वाली बात कर रहे हो? भूत प्रेत कुछ नहीं होता। तो हमारी बहनों की और किसी से क्या दुश्मनी थी? सुनील ही था जो उनके पीछे पड़ा हुआ था। देखो, तुम घर जाकर आराम करो, पुलिस सब पता लगा लेगी। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। पर दीपक के मन को चैन न मिला। वह घर जाकर भी काफी बेचैन हुआ और उसके साथ भी बहुत ही अजीब और गरीब हरकतें होने लगी। उसे यकीन हो गया कि जरूर यहाँ आसपास कोई न कोई आत्मा है। अगली सुबह वह फिर से सुनील के घर जा पहुंचा। क्या आप मुझे और कुछ बता सकती हो कि आखिर रूपाली और नेहा ने कैसे सुनील की जिंदगी खराब करी? मुझे जहां तक पता है सुनील ही उन्हें परेशान कर रहा था। आखिर वो सुनील के साथ क्यों बुरा करेंगे?